जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग मौर्य वंश के ही दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट के भीतर, अगर वो नए हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट के भीतर कन्फ्यूजन होता है बिंबिसार और बिंदुसार को लेकर के। तो ये डाउट आप नहीं रखेंगे दोस्तों, ये डाउट आप नहीं रखेंगे और दोस्तों बिल्कुल आप क्लियर रहेंगे कि जो बिंबिसार होगा वह अलग होगा और जो बिंदुसार होगा वह अलग होगा। ये आप कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में भी यही दोनों नाम देता है। अगर कभी बिंबिसार के बारे में कुछ पूछता है तो एक ऑप्शन उसमें बिंदुसार होता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो बिंदुसार है यह दोस्तों हर्यक वंश का है, हर्यक वंश का है और हर्यक वंश का पहला ही शासक है बिंबिसार, हमने पढ़ा था। और दोस्तों यह अंग को पराजित करके इसका पुत्र अजातशत्रु होता है, उसके द्वारा इसकी हत्या की गई थी। तो ये होगा बिंबिसार, हमने पढ़ा था। और दोस्तों ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार दोस्तों मौर्य वंश का दूसरा शासक है, मौर्य वंश का ये दूसरा शासक है। तो मौर्य वंश का पहला शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ध्यान से आप सुनेंगे। कहानी मतलब बिंदुसार के जन्म को लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मिथक हैं, लेकिन एक कहानी बड़ा ही प्रचलित है इसके बिंदुसार के बारे में। जैसे जो बिंदुसार है ना, सबसे पहले तो ये जानिए जो बिंदुसार है इसका अपना स्वतंत्र नाम बहुत हमें कम मिलता है। यह एक ऐसा शासक है जिसकी पहचान या तो इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र के रूप में जाना जाता है, या तो इसके बेटे से अशोक के ये पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसकी पहचान या तो इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, या तो इसके पुत्र जो अशोक है उससे इसका पहचान होता है कि यह अशोक का पिता है या चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों इतिहास में इसने कुछ ऐसा महान नहीं किया, कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया जिसकी वजह से इतिहास में इसको बहुत ज़्यादा जगह मिला। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ दो चार फैक्ट ऐसे होंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आप ध्यान रख लेंगे। काफ़ी छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा फैक्ट बनता नहीं है। इसके जन्म को लेकर के दोस्तों एक कहानी प्रचलित है, अब वो कहानी मैं आपको बताता हूँ तो ध्यान से समझेंगे। ये जो बिंदुसार है दोस्तों, देखिए जो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं? चाणक्य। और चाणक्य दोस्तों एक शिक्षक भी थे और एक विद्वान व्यक्ति भी थे और चीज़ों पर रिसर्च भी करते थे। तो कहा जाता है कि वो जो चाणक्य हैं दोस्तों, वह चंद्रगुप्त मौर्य के तो दरबार में बहुत सारे उनके दुश्मन होते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेफ करने के लिए उन्होंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दोस्तों उनको डे बाय डे जहर देना स्टार्ट किया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसी कहानियां हैं, है ना, ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जहर देना शुरू किया। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप नहीं करेंगे, है ना, ये केवल एक कहानियां हैं, मिथक हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों उन्होंने थोड़ा करके जहर देना स्टार्ट किया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए वो जहर दे रहे थे ताकि चंद्रगुप्त मौर्य को अगर कोई वास्तव में उनका कोई दुश्मन जहर दे तो उनको वह असर न करे, और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को जहर का डोज वो डे बाय डे बढ़ाते चले गए। और कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी दोस्तों, वह उस टाइम प्रेग्नेंट थी और उन्होंने गलती से चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन कर लिया, मतलब खा लिया। और उस टाइम बिंदुसार उनके पेट में ही था, उनके गर्भ में ही था। और जब दोस्तों उन्होंने वह जहर वाला खाना खा लिया, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जी ने। और जब वह खाना गलती से खा लिया तो लोगों को पता चला कि अरे इसमें तो जहर था और चाणक्य का ये प्रयोग था। और वो तो चंद्रगुप्त मौर्य को बचाना चाहते थे कि अगर उनको कभी कोई जहर दे तो उनके ऊपर असर ना हो। लेकिन कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जब उस जहर वाली भोजन को खा लेती हैं तो उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, काफ़ी उनकी कंडीशन खराब हो जाती है और अंततः जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी होती हैं उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों मृत्यु हो गई, लेकिन उनके पेट से बिंदुसार को बचा लिया गया, यानी कि गर्भ से उनको बिल्कुल सुरक्षित बिंदुसार को निकाल लिया गया। लेकिन बिंदुसार की पूरी बॉडी पर काले डॉट करके पूरा का पूरा निशान था, है ना, काला काला जहर का। और इसके बॉडी पे दोस्तों मतलब ब्लैक निशान होता है, इसीलिए दोस्तों इसको बिंदुसार नाम दिया गया, इसको बिंदुसार कहते हैं। तो खैर ये एक कहानी है और यह प्रचलित है, लेकिन ये कितना सत्य है इसके बारे में मुझे नहीं पता है दोस्तों। लेकिन आप भी ऐसे प्रयोग मत करना घर पे कि पता चले आप भी चाणक्य का प्रयोग करने लगे, तो ये मतलब ठीक नहीं है, ये आप ध्यान रखना है ना, ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है।
तो दोस्तों ये बिंदुसार होते हैं, और इनका जन्म के बारे में जो कहानी था वो मैंने आपको बता दिया, और वो कितनी सच्चाई है वो कोई प्रमाणित नहीं है। इनका परिचय दोस्तों, तो इनको अमित्रघात कहते हैं। अमित्रघात इनका उपनाम है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अमित्रघात किस शासक को कहते हैं, तो बिंदुसार को कहते हैं। और आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य 297 ईसा पूर्व में 297 ईसा पूर्व में इनको अपनी गद्दी दे करके और चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों संलेखना प्रथा अपना करके प्राण त्याग दिए थे। तो ये शासक कब बनते हैं, 297 ईसा पूर्व में, और 297 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक ये शासक रहते हैं। 297 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक दोस्तों ये शासक रहते हैं, जो बिंदुसार हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार की माता के बारे में बहुत ज्यादा कहानी नहीं मिलता, हाँ एक आध जगह नाम मिलता है। तो इनकी माता का नाम सुधर्मा। एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप तनाव ना लें, याद करने का प्रयास ना करें, बस एक आइडिया हो आपको। इनकी माता का नाम क्या था, सुधर्मा। और इनके दोस्तों जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम क्या था, अशोक। तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ उनका नाम क्या था, अशोक। तो अशोक के पिता का नाम भी बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी के रूप में भी बिंदुसार। यह आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान रखना है दोस्तों, बिंदुसार के बारे में ध्यान रखना है कि बिंदुसार के दरबार में एक बाहरी यात्री आया था जिसका नाम था डायमेकस। डायमेकस ये फैक्ट, चलिए मैं वो आगे बताऊंगा, पहले ये देखिए काल इनका लगभग, अरे भाई जो इनका समय है दोस्तों लगभग कब से कब तक का समय है, तो इनका समय लगभग 297 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के शासक बने रहे। इनका वंश कौन सा है, मौर्य वंश है। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके पुत्र दोस्तों अशोक, जो प्रसिद्ध मौर्य वंश के एक महान शासक हुए अशोक। इनकी राजधानी भी कहाँ होगी, पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। अब दोस्तों प्रारंभिक जीवन, तो बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ, इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में जैन धर्म को अपनाकर, 305 नहीं है दोस्तों, 305 में तो वो वार लड़ते हैं, 297 होगा। कब होगा, 297 ईसा पूर्व में जैन धर्म को अपनाकर सिंहासन त्याग दिया, जिसके बाद बिंदुसार को दोस्तों साम्राज्य का शासक बना दिया गया। इनकी माता के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ स्रोतों में इनकी माता का नाम दुर्धारा है दोस्तों। इनकी माता का नाम दुर्धारा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनकी माता का नाम दुर्धारा मिलता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनका प्रशासन, तो दोस्तों बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा जो स्थापित प्रशासन था उसी को मेंटेन रखा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद रखा जाए, ठीक है। अब इनके प्रशासन के बारे में एक फैक्ट आप ध्यान रखना है। इनके प्रशासन के बारे में केवल एक ही फैक्ट आप याद रखेंगे। वो फैक्ट क्या ध्यान रखेंगे कि दोस्तों इनके पश्चिमी भाग में, मतलब इनके पश्चिमी मतलब भारत का जो पश्चिमी भाग होगा, भारत का पश्चिमी भाग, मैं यहाँ पे मैप बनाता हूँ, पहले कोई स्लाइड हो जो यहाँ पे खाली हो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे है, देखिए भारत के दोस्तों इस पश्चिमी भाग पर, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में दोस्तों तक्षशिला था। क्या था, तक्षशिला। जहाँ के प्राचार्य कौन थे, जहाँ के प्राचार्य चाणक्य थे। तो इसी तक्षशिला में दोस्तों, तक्षशिला में एक विद्रोह होता है, जनता के द्वारा इनके समय में विद्रोह हुआ था, जनता के समय में विद्रोह हुआ था। और बिंदुसार के सबसे प्रिय पुत्र कौन थे, तो बिंदुसार के सबसे प्रिय पुत्र दोस्तों, प्रिय पुत्र कौन होंगे, सुसीम होंगे। सबसे प्रिय पुत्र कौन होंगे, सुसीम होंगे, ये ध्यान रखना है, सुसीम। तो बिंदुसार के सबसे प्रिय पुत्र कौन होंगे, सुसीम। तो सुसीम को यहां पर भेजा जाता है, लेकिन सुसीम को सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोस्तों अशोक को भेजा गया। किसको भेजा गया, अशोक को। इनके पुत्र होते हैं अशोक, और दोस्तों अशोक को भेजा गया, और अशोक वहां पर जाकर के लोगों से मतलब प्रेम से बात करता है, और वहां का जो डिस्टरबेंस था वो मेंटेन हो गया, मतलब कि वहां का विद्रोह शांत हो गया। तो ये पूछा जाता है कि इनके समय में, किस शासक के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों तक्षशिला के समय में, तक्षशिला में दोस्तों विद्रोह हुआ था किसके समय में, बिंदुसार के समय में। और इन्होंने विद्रोह दबाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था, सुसीम को, जो इनका बड़ा पुत्र था और प्रिय पुत्र था। बाद में दोस्तों यहाँ पे अशोक गया। इनके समय में दोस्तों जो अशोक होगा, बिंदुसार के समय में जो अशोक होगा, वह उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था दोस्तों, उज्जैन का। तो अशोक उज्जैन का राज्यपाल होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें, साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें राजकुमारों या गवर्नरों द्वारा शासित किया जाता था। इंपॉर्टेंट नहीं है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में भयंकर विद्रोह हुआ था, और वहां का गवर्नर सुसीम था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसके समय में तक्षशिला में भयंकर विद्रोह हुआ था। तो बिंदुसार के समय में
तक्षशिला में भयंकर विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को दबाने में सुसीम असफल रहा, जिसके बाद किसको भेजा गया था? अशोक को भेजा गया था, और अशोक यह विद्रोह दबाने में सफल रहा। यह इंपॉर्टेंट है। अशोक उस समय दोस्तों उज्जैन का राज्यपाल था तथा वह तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में सफल रहा। इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत, दोस्तों यूनानी राजदूत नहीं था, एक कहानी है और वो कहानी आप ध्यान से सुनेंगे। और दोस्तों आपके नोट्स में तो ये नहीं है, लेकिन अब मैं कहानी बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। तो कहानी क्या है देखिए, बिंदुसार हमारे इतिहास में पहला ऐसा शासक माना जाता है, पहला ऐसा दोस्तों शासक माना जाता है जिसने विदेशी शासकों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था, विदेशी राजाओं के साथ। दोस्तों इसका जो संबंध है वह सीरिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? सीरिया। दोस्तों सीरिया का शासक होगा, सीरिया का क्या होगा? शासक होगा। और सीरिया का शासक का नाम क्या था? तो दोस्तों सीरिया के शासक का नाम था एंटियोकस। एंटियोकस दोस्तों ये सीरिया का शासक था, जिसका नाम क्या था? एंटियोकस। और दोस्तों यहाँ पे है मिस्र, यहाँ पे क्या है? मिस्र। और मिस्र दोस्तों यहाँ पे मिस्र होगा। और मिस्र का शासक कौन था? तो दोस्तों मिस्र का जो शासक था, इसका नाम था, जो मिस्र का शासक है इसका नाम है दोस्तों टॉलेमी द्वितीय। क्या नाम है? टॉलेमी द्वितीय, या इसी को क्या कहते हैं? टॉलेमी द्वितीय को ही क्या कहते हैं? फिलाडेल्फस। टॉलेमी द्वितीय को ही क्या कहते हैं? फिलाडेल्फस। दोस्तों क्या कहते हैं? फिलाडेल्फस कहते हैं, फिलाडेल्फस। तो दोस्तों ध्यान से समझिए आप, सीरिया का शासक था एंटियोकस, या मिस्र का शासक था टॉलेमी द्वितीय। तो टॉलेमी द्वितीय को ही फिलाडेल्फस कहते हैं। और जो बिंदुसार था, यहाँ पे जो बिंदुसार है दोस्तों, बिंदुसार का संबंध इन दोनों के साथ ही काफी मैत्रीपूर्ण थे, मतलब दोनों के साथ पत्राचार होता था। तो यह पूछा जाता है प्राचीन काल का वह शासक जो सीरिया के शासक के साथ पत्राचार करता था या मिस्र के शासक के साथ पत्राचार करता था। तो सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस। और मिस्र का शासक कौन था? टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब दोस्तों ये जो बिंदुसार होगा वह मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है, और इसी दौरान दोस्तों जो बिंदुसार है वह सीरिया के शासक, किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीजों की डिमांड करता है। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वह 3 चीजों की डिमांड करता है। जो बिंदुसार है वह 3 चीजों की डिमांड करता है, किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस से। तो 3 चीजों की डिमांड क्या करता है? एक तो यह दोस्तों सूखी अंजीर की डिमांड करता है। किसकी डिमांड करता है? सूखी अंजीर। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन काल के किस शासक ने सीरिया के शासक एंटियोकस से सूखी अंजीर की डिमांड की थी? तो दोस्तों एक तो ये सूखी अंजीर मंगाता है, और दूसरा दोस्तों अंगूरी मदिरा मतलब कि शराब। दोस्तों अंगूरी मदिरा या शराब। वैसे मैं आपको बताऊं जो बिंदुसार है उसकी जो छवि है इतिहास में वह दोस्तों भोग विलासी टाइप की है, मतलब यह वह शासक है जो भोग विलासी टाइप का है, जैसे कि शराबी होगा। इसने दोस्तों बहुत सारे विवाह किए थे, और कई सारे ग्रंथों में ऐसे माना जाता है, जैसे बौद्ध ग्रंथ है कई सारे मिलते हैं जिसमें यह बताया गया था कि बिंदुसार ने कई शादियां की थी और इसके कुल 100 से अधिक पुत्र थे। जैसे अशोक को ही बताया जाता है कि उसने 100 अपने भाइयों को मारा तब जाकर के वो गद्दी प्राप्त किया। तो दोस्तों बिंदुसार की कई पत्नियां थीं, और बिंदुसार दोस्तों यह काफी भोग विलासी टाइप का मिलता है हमें। तो यहां पर इसने क्या किया? सीरिया के शासक एंटियोकस से क्या किया दोस्तों? एक तो सूखी अंजीर की डिमांड की, एक अंगूरी मदिरा की डिमांड की, और तीसरा दोस्तों एक दार्शनिक की डिमांड की। इसने किसकी डिमांड की? एक दार्शनिक की डिमांड की। इसने कहा कि भाई एक दार्शनिक हमें दे दो, और इन तीनों की जो कीमत हो वो आप ले लो। तो यानी कि ये 3 चीजों को खरीदने का प्रयास करता है, किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस से। 3 चीजें क्या है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सूखी अंजीर होगा, अंगूरी मदिरा होगा, और दोस्तों एक होगा दार्शनिक। इन 3 चीजों की डिमांड किसने किया था? मौर्य वंश के शासक बिंदुसार ने। किससे डिमांड किया था? सीरिया के शासक एंटियोकस से। अब दिक्कत कहां पे हुई? दिक्कत ये हुई दोस्तों कि जो सीरिया का शासक है इसने कहा भैया हमारे यहां तो दार्शनिक बिकाऊ नहीं है, तो इसने दार्शनिक नहीं दिया। इसने क्या किया? दार्शनिक नहीं दिया। लेकिन दोस्तों इसकी 2 डिमांडों को पूरा किया, यानी कि जो सीरिया का शासक एंटियोकस है उसने दोस्तों बिंदुसार के लिए
इसने सूखी अंजीर भी भिजवाई और अंगूरी मदिरा भी भिजवाई, लेकिन दार्शनिक देने से इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये पूछा जाता है कि प्राचीन काल का वह शासक जिसने विदेशी शासक से एक दार्शनिक की डिमांड की थी लेकिन वह देने से मना कर दिया था, तो ये कौन होगा दोस्तों, सीरिया का शासक एंटियोकस, इसने ही मना कर दिया था दार्शनिक देने से। इसने क्या कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक बिकाऊ नहीं है। क्या कहा इसने, हमारे यहाँ दार्शनिक बिकाऊ नहीं है, हमारे यहाँ दार्शनिक बिकाऊ नहीं है। आप इसी शब्द में इसको लिख लेंगे, हमारे यहाँ दार्शनिक बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ नहीं है। यह किसने कहा था, यह दोस्तों कहा था सीरिया के शासक एंटियोकस ने। बिल्कुल आप याद कर लेंगे, ठीक है। सीरिया के शासक एंटियोकस ने कहा हमारे यहाँ दार्शनिक बिकाऊ नहीं है, हालांकि सूखी अंजीर और मदिरा उन्होंने पहुंचा दिया बिंदुसार के लिए, ठीक है। अब देखिए जब दो चीजें आ गई तो कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद दोस्तों यहां से सीरिया से एक दार्शनिक आता है, यहाँ पे एक दार्शनिक आता है, एक दार्शनिक आता है, लेकिन ध्यान रखना है यह दार्शनिक दोस्तों केवल और केवल कुछ समय के लिए आता है और यह बिकाऊ नहीं है, मतलब यह खरीदा हुआ नहीं है। और यह दार्शनिक जो होगा वो दार्शनिक कौन होगा, तो दोस्तों दार्शनिक का नाम होगा डायमेकस। क्या होगा, डायमेकस। क्या होगा, डायमेकस। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राचीन काल में एक यात्री आया था जिसका नाम था डायमेकस। क्या नाम था दोस्तों, डायमेकस। और आपसे पूछा जाता है कि भाई यह डायमेकस कहां से आया था, तो आप बताएंगे सीरिया से आया था। क्या बताएंगे दोस्तों, सीरिया से आया था। और सीरिया में किस शासक के दरबार से आया था, तो आप बताएंगे एंटियोकस के शासक, जो एंटियोकस शासक होगा इसके ही दरबार से डायमेकस आया था। तो ये आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे, जो एंटियोकस होगा एंटियोकस के ही दरबार में दोस्तों डायमेकस था और यही बिंदुसार के दरबार में आया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यही जो डायमेकस होगा यह दोस्तों मेगस्थनीज का दरबार मतलब एक तरीके से जगह लेगा, क्योंकि इसके पहले मेगस्थनीज भी आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो फिर मेगस्थनीज चला गया, बिंदुसार का शासनकाल समाप्त हो गया। अब बिंदुसार के समय में जो दार्शनिक आएगा उसका नाम क्या होगा, तो डायमेकस होगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और ये सीरिया के शासक एंटियोकस के यहां से आया था। अब दोस्तों जो मिस्र का शासक होगा टोलेमी द्वितीय, या जिसको फिलाडेल्फस कहते हैं, यहां से भी, मिस्र से भी एक शासक भारत आता है बिंदुसार के समय में। और यहां पर जो दरबारी आता है इसका नाम होता है डायनोसिस। क्या होता है, डायनोसिस। दोस्तों डायनोसिस होगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, डायनोसिस। तो आपसे पूछा जाता है डायनोसिस कहां से आया था, तो यह मिस्र के जो शासक हैं टोलेमी द्वितीय, जिन्हें फिलाडेल्फस कहते हैं, टोलेमी द्वितीय या इन्हीं को फिलाडेल्फस कहते हैं, इनके दरबार से जो डायनोसिस था वह बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका मतलब यह है कि बिंदुसार के दरबार में दो दार्शनिक आए थे, दो यात्री आए थे। पहला दोस्तों, तो पहला होगा डायमेकस, जो कहां से आया था, सीरिया के शासक एंटियोकस के दरबार से आया था। और दूसरा होगा डायनोसिस, जो मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय या फिलाडेल्फस के दरबार से आया था। और दोनों किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अशोक उस समय उज्जैन का राज्यपाल था और वह तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में सफल रहा। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत, दोस्तों यूनानी राजदूत नहीं होता, ये सीरिया का राजदूत होता है। सीरिया का राजदूत डायमेकस आया था, जो उनके पिता के समय में मेगस्थनीज के बाद आया था। तो बिंदुसार के दरबार में दो यात्री आए थे, आप ये ध्यान रखेंगे, एक डायमेकस होगा और दूसरा होगा दोस्तों डायनोसिस, ठीक है। धर्म और विश्वास, बिंदुसार का झुकाव आजीवक संप्रदाय की ओर था। दोस्तों आजीवक संप्रदाय को ये मानता था। तो जो ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है यह जैन अनुयायी है। कौन से अनुयायी हैं, जैन अनुयायी हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। जो दोस्तों बिंदुसार हैं, कौन है, बिंदुसार दोस्तों किस धर्म के अनुयायी हैं, तो ये आजीवक संप्रदाय को मानते हैं, आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय को किसने स्टार्ट किया था, संप्रदाय को मखली घोषाल ने स्टार्ट किया था, आजीवक संप्रदाय को। और तीसरा जो दोस्तों शासक है इस वंश का वह है अशोक। और अशोक किस वंश को फॉलो करता है, किस धर्म को फॉलो करता है, तो अशोक द्वारा दोस्तों बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है, बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है। तो ये तीन शासक हैं और इनके द्वारा तीन धर्म हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं या जैन अनुयायी होते हैं, जैन धर्म को मानते हैं। जो बिंदुसार हैं ये आजीवक धर्म को मानते हैं, आजीवक संप्रदाय को। और जो अशोक है ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो बिंदुसार हैं ये आजीवक संप्रदाय
मानते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म या जैन धर्म को आधिकारिक रूप से नहीं अपनाया, लेकिन उनके शासन में सभी धर्म बराबर थे। ये सब केवल आपके समझने के लिए है। उनके पुत्र अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया, जो बिंदुसार के शासनकाल से भिन्न था। परिवार और उत्तराधिकारी, दोस्तों बिंदुसार की कई रानियां थीं और उनके कई पुत्र थे। बिंदुसार की कई रानियां थीं और उनके कई पुत्र थे। अशोक इनमें से सबसे प्रसिद्ध था। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो गई। उत्तराधिकारी को लेकर के पुत्रों के मध्य संघर्ष हुआ। बिंदुसार का सबसे प्रिय पुत्र सुसीम था। यह पूछा जाता है बिंदुसार का सबसे प्रिय पुत्र कौन था, तो सुसीम था, जिसे यह अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अशोक ने अपने भाइयों को पराजित करके सिंहासन प्राप्त किया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके ही दरबार में 2 यात्री आए थे दोस्तों। एक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायमेकस, जो कहां से आया था, सीरिया के शासक एंटियोकस ने इसको भेजा था, सीरिया के शासक एंटियोकस। और दूसरा होगा दोस्तों डायनोसिस। कौन होगा, डायनोसिस। और ये कहां से आएगा, मिस्र के शासक, दोस्तों मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने इसको भेजा था। तो ये 2 किसके दरबार में आते हैं, बिंदुसार के दरबार में आते हैं। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई। उनकी मृत्यु के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ स्रोतों में बीमारी का उल्लेख है। बस इनका मृत्यु ध्यान रखें 272 ईसा पूर्व में हुआ है। बस इनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कुछ समय के लिए अस्थिरता रही और अशोक, इनके मतलब जो उत्तराधिकारी हुए, जो पुत्र हुए, वो सब आपस में लड़ रहे थे गद्दी को लेकर के, विरासत। तो दोस्तों बिंदुसार को मौर्य साम्राज्य के एक सक्षम शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने पिता के विरासत को मजबूत किया। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासन प्रशासन को इन्होंने ढंग से मैनेज किया और बढ़ाया नहीं, लेकिन कम भी नहीं किया। तो मिला जुला करके इन्होंने मौर्य वंश को कंटिन्यू किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों बिंदुसार के बारे में इतना ही। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।